और इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है विधानसभा चुनावों को लेकर, वो ये कि अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव और ये बड़ा इनपुट उस वक्त का मिल रहा है, बड़ी जानकारी। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव, लेकिन विधानसभा चुनावों में वो पहली बार उतर रहे हैं। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की जानकारी अखिलेश यादव की इस वक्त मिलती हुई। तो ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और ये पहला मौका होगा जब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में पहली बार उनके उतरने की, चुनाव लड़ने की तैयारी की जानकारी। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव, लेकिन चूंकि विधानसभा चुनावों में उनके उतरने की जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। विशाल पांडे जुड़ चुके मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल। विशाल, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आगामी चुनावों को लेकर। निधि, बिल्कुल देखिए, अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे इस बार 2022 के चुनाव में। सीट कौन सी है ये अब आज या कल में समाजवादी पार्टी तय करेगी। और अभी ये जो खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब तक अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव ही लड़ते आए हैं और जब मुख्यमंत्री बने थे तब MLC बने थे यहाँ पर, जो नामित किया जाता है। और लेकिन पहली बार, क्योंकि अब देखिए गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी जो उनके हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि पूर्वांचल या मध्य यूपी की किसी एक विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। निधि, पूर्वांचल या मध्य यूपी की वो कौन सी सीट हो सकती है जिस पर अपनी ताल को ठोकेंगे अखिलेश यादव, इस पर संशय फिलहाल बरकरार है। विशाल, तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी कि पहली बार विधानसभा चुनाव किस सीट से लड़ेंगे अखिलेश यादव? देखिए, बिल्कुल इस पर अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि पूर्वांचल और मध्य यूपी ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो सीट कौन सी होगी, कहा यह जा रहा है कि तीसरे या चौथे चरण में जहां पर चुनाव होने हैं वहां से कोई सीट हो सकती है, या फिर पूर्वांचल में, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो अखिलेश यादव आजमगढ़ या गाजीपुर की किसी सीट पर भी जा सकते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये तय है कि पहली बार अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। निधि, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिलती हुई। आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं अखिलेश यादव और उस पर एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं। विशाल पांडे फोन लाइन पर बने हैं लगातार। विशाल, कुछ सीट्स का जिक्र कर रहे हैं जिसको लेकर संभावनाएं हो सकती है, उसमें कौन सी सीट पर मुहर लग सकती है, उस औपचारिकता का, उस आधिकारिक ऐलान का इंतजार अभी बाकी रहेगा विशाल पांडे? बिल्कुल निधि, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये देखने की कोशिश कर रही होगी कि किस सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से बड़ा सियासी संदेश जा सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों ही सीटें पूर्वांचल में आती हैं, जहां पर बीजेपी ने अपने दो बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य यूपी की किसी विधानसभा सीट से, वो चाहे कन्नौज भी हो सकती है या फिर कोई और विधानसभा, या पूर्वांचल में आजमगढ़ गाजीपुर की तरफ भी अखिलेश यादव जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जरूर तय हुआ है कि अखिलेश यादव इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव लड़ेंगे। इससे पहले वो कन्नौज से भी लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव आजमगढ़ से भी लोकसभा के फिलहाल सांसद हैं। तो सीट कौन सी होगी ये अभी तय होना बाकी है। निधि, बिल्कुल, सीट कौन सी होगी ये तय होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिल रही है अंदर खाने से, उसमें उस खबर की पुष्टि होना बाकी है कि वो मध्य जो उत्तर प्रदेश है उसकी कोई सीट हो सकती है या फिर पूर्वांचल की कोई सीट हो सकती है। इस औपचारिकता के पूरा होने का इंतजार अभी बाकी है। आधिकारिक तौर पर जल्द मालूम चलेगा कि कौन सी सीट होगी जिससे पहली बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव और बड़ी जानकारी इस वक्त यही मिल रही है कि पहली बार विधानसभा चुनाव
लड़ने जा रहे हैं अखिलेश यादव। सीट कौन सी होगी, इस सीट की पुष्टि होना अभी बाकी है, ऐलान जल्द हो जाएगा। लेकिन तमाम तरह के कयासों के बीच मध्य उत्तर प्रदेश की सीट हो सकती है और पूर्वांचल की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कयास जारी लगातार, लेकिन पुष्टि होना बाकी है। विशाल पांडे बने लगातार। विशाल, पहली बार ये मौका होगा जब अपनी ताल को ठोकने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव। टक्कर कांटे की निश्चित तौर पर होगी। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे जो कि अपनी गोरखपुर से जो चुनावी मैदान में है, तो ये निश्चित तौर पर मुकाबला दिलचस्प होगा और यही कहीं ना कहीं वजह होगी कि आने वाले वक्त में चुनाव और दिलचस्प होने जा रहे हैं, जिसमें चोटी के दावेदार आपस में टकराते हुए। बिल्कुल निधि, देखिए क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव भी विधानसभा का चुनाव लड़कर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये आमने सामने की सीधी लड़ाई है उत्तर प्रदेश में और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ऐसे इलाके को चुन सकते हैं जहां से वो समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश देने का काम करे उनका विधानसभा चुनाव लड़ना। क्योंकि जब बड़े नेता विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास की सीटों पर असर जरूर पड़ता है। जैसे योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का मतलब है कि पूर्वांचल की कुछ सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रयागराज और कौशाम्बी की कुछ सीटों पर बिल्कुल विशाल, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। उत्तर प्रदेश की सियासत की दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी खबरें इस वक्त की। दूसरी तस्वीर जिस पर नजर लगातार, और वो ये है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी। जिस सीट से अपनी ताल ठोकना चाह रही हैं अपर्णा यादव, क्या उनसे उस सीट से उनको टिकट मिलने जा रहा है? विशाल, जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हो सकती हैं अपर्णा यादव और जिस सीट से चुनावी मैदान में उतरना वो चाह रही हैं, वो सीट दरअसल लखनऊ सेंट्रल की 1 अनार और 100 दावेदार वाली है। निधि देखिए, लखनऊ कैंट है वो, और जिस सीट को लेकर पूरी सियासी गहमा गहमी लखनऊ में मची हुई है, क्योंकि लखनऊ कैंट सीट से ही रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही हैं। खबर ये भी आ रही कि ब्रजेश पाठक जो कि कैबिनेट मंत्री हैं वो भी लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो सिटिंग विधायक हैं सुरेश तिवारी, वो भी उसी सीट से ताल ठोक रहे हैं। कुछ और नाम यहाँ पर हैं जिनकी पैरवी बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि लखनऊ कैंट किसके पास जाता है। अपर्णा यादव 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन अपर्णा यादव को हार मिली थी। अब अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होने जा रही है, तो क्या बीजेपी उनको लखनऊ कैंट से टिकट देगी या नहीं देगी? अगर टिकट अपर्णा यादव को देती है तो रीता बहुगुणा जोशी, जो कि खुले तौर पर ये कह चुकी हैं, चिट्ठी लिख चुकी हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है, उनका बेटा चुनाव लड़ना चाहता है, तो फिर रीता बहुगुणा जोशी क्या करेंगी? ये कई ऐसे सवाल हैं जो कि लखनऊ कैंट को लेकर खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव को लेकर जो खबर आ रही है कि वो बीजेपी में आज शामिल हो सकती है। निधि, दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, दो बड़ी तस्वीरें। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे इस पर संशय बरकरार है, तमाम तरह के कयास हैं और विशाल तमाम तरह के इनपुट भी साझा कर रहे हैं कि ये वो सीट हो सकती हैं, तमाम तरह की कयास है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी तस्वीर है आज की, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी, इसके आगे एक क्वेश्चन मार्क लगा है। रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। आज की यूपी की सियासत की दो बड़ी तस्वीरें, दो बड़ी खबरें। पहली खबर, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, सीट कौन सी होगी उसके आगे क्वेश्चन मार्क है। दूसरी तस्वीर, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल आज होने जा रही हैं, इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क है। क्या बात बन पाएगी अपर्णा यादव की बीजेपी के साथ जिस सीट पे चाह रही है वो लड़ना? वैसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर नजर लगातार है। नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने वाजिब सवाल किया है कि अपर्णा यादव क्या चुनाव लड़ पाएंगे और क्यों आई हैं। तो मैं आपको साफ करना चाहता हूं कि अपर्णा यादव की एंट्री ही तब हुई है जब उनके लगभग टिकट का कंफर्मेशन हो गया होगा, क्योंकि अपर्णा यादव लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। चुनाव हार चुकी हैं 2017 का, आपको बताना चाहूँगा। रीता बहुगुणा जोशी ने ही हराया था उनको वहाँ से चुनाव। लेकिन अपर्णा यादव, अगर बीच बीच में आप उनके देखें तो कई बार मुख्यमंत्री योगी के साथ तस्वीर, कई बार उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें देखनी, और कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर एक बीजेपी की तरफ उनका था। और जब परिवार में ये तय हो गया कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देना है, ये आपको बताना चाहता हूँ कि परिवार में ये तय हुआ, अखिलेश यादव तय किया है इस बार कि किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देना है। अपने परिवार वाले को सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव अगर लड़ते हैं, जैसा विशाल बता रहे हैं, तो अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। और जसवंत नगर से आपको बताना चाहूंगा कि उनके चाचा शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कोई परिवार का चुनाव नहीं लड़ेगा। इसके बाद अपर्णा यादव के पास कोई रास्ता नहीं बच रहा था, तो अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी में शायद उनको जो लखनऊ कैंट सीट है उसको ऑफर किया गया, इसी वजह से वो बीजेपी को ज्वाइन कर रही है। तो कुल मिलाजुलाकर ये सह और मात का खेल चल रहा है शतरंज में,
और अखिलेश यादव ने भी शायद रवि त्रिपाठी, लेकिन जिस सीट को लेकर दावेदारी सब ठोक रहे हैं, जिस सीट को लेकर कतार में कई सारे दावेदार हैं, उसमें मुहर किस पर रहने वाली है इस पर नजर लगातार। लेकिन अखिलेश यादव के लिए मौका अपने आप में पहली बार है जब विधानसभा चुनाव में अपनी ताल को ठोकने जा रहे हैं। सीट कौन सी होगी उस पर संशय बरकरार, सीट के नाम का कब तक होगा ऐलान, इसकी आधिकारिक जो औपचारिकता है वो कब तक पूरी होगी, इस पर नजर लगातार। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10:30 का टाइम आया, आपने देखा बीजेपी की तरफ से कि एक जो नॉर्मली नाम नहीं आता है, लेकिन ये खबर यह है कि 10:30 बजे अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर रही है, दिल्ली में ज्वाइन कर रही है। और दिल्ली में ज्वाइन करने के बाद चूंकि आज सीईसी की बैठक है 11:30 बजे, कहा जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की, और लगभग नामों पर डिस्कस कर लिया गया क्योंकि चौथे फेज में लखनऊ में चुनाव होना है। तो वैसी स्थिति में हो सकता है आज शाम तक या कल शाम तक इस नाम का ये बात भी क्लियर हो जाए कि क्या अपर्णा यादव कहाँ से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि इसी शर्त पर वो पार्टी में आई होंगी। सिर्फ पार्टी ज्वाइन करने के नाम पर वो नहीं आई होंगी कि बीजेपी ज्वाइन करना है। हालांकि बीजेपी चाहेगी कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से उनको डैमेज किया है, केशव प्रसाद मौर्य, आपको दारा सिंह चौहान और तमाम लोगों को ज्वाइन करा के, सैनी साहब को ज्वाइन करा के, मंत्रियों को ज्वाइन करा के, विधायकों को, तो एक बड़ा डेंट बीजेपी ने उनको दिया है। और हो सकता है आगे भी इस तरह का बीजेपी अभी कोशिश में लगी रहेगी कि उनके परिवार को और डेंट किया जाए, क्योंकि परिवार में उनके नाराजगी है और परिवार में इस बात को लेकर नाराजगी है। मैंने जैसा बताया कि अखिलेश यादव ने यह तय किया है, ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने तय किया है कि परिवारवाद का मैसेज नहीं जाए, इसलिए परिवार में लोग चुनाव ज्यादा न लड़े। और शिवपाल यादव को भी इसलिए चुनाव लड़ाया जाएगा क्योंकि शिवपाल यादव किसी पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और अध्यक्ष है, इस वजह से सिर्फ एक सीट पर यानी जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, चाहे किसी और के बेटे को टिकट नहीं, धर्मेंद्र यादव है उनको वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उनका परिवार का एक मैसेज होता था। आप गौर कीजिए कि 2014 के चुनाव में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और 5 पर उनके परिवार के लोग थे। एक तरफ मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, इस तरह से ऐसा लगता था कि परिवार को ही टिकट दिया जाता है। तो कुछ चीजों से बचना चाहते हैं अखिलेश यादव इस बार। एक तो परिवारवाद का ठप्पा ना लगे, पहला चीज। दूसरा, ज्यादातर यादवों को टिकट नहीं दिया जाए ताकि ये लगे कि यादवों की पार्टी है, तो यादवों को कम से कम टिकट दिया जाए, ये मैसेज, ये भी ठप्पा ना लगे। और तीसरा कि मुस्लिम जो वोटर लोग हैं, मुसलमानों को भी कम टिकट, जैसे आप देखिए अगर मुसलमानों को टिकट देना होता तो जो इमरान मसूद है उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उनके साथ मसूद अख्तर जो सिटिंग एमएलए है उनको तक टिकट नहीं दिया। तो 2-3 चीज से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बच के चल रहे। अपनी रणनीति हो सकती है उनकी, हो सकता है उस रणनीति का फायदा उनको हो, नफा और नुकसान दोनों हो सकता है। बिल्कुल, इस रणनीति का नफा नुकसान क्या होगा ये तो आने वाला वक्त निर्धारित करेगा। लेकिन साथ ही साथ एक तस्वीर वो भी सामने आई थी कल रवि त्रिपाठी, जब अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के चर्चे तेज थे तो उनके भाई के शिवपाल यादव से मुलाकात होती है, वो भी खबर सामने आती है। क्या वो शिष्टाचार मुलाकात थी या उसके मायने कुछ और? नहीं, देखिए उसमें भी कहीं ना कहीं देखिए शिवपाल यादव का एक एक्सपीरियंस है चुनाव को लेकर, और परिवार में इस बात को था लेकर कि तनाव था कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। तो लंबी मीटिंग, लगभग कहा जाता है 1 घंटे के आसपास वो बैठक चली थी शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव की, और उसमें परिवार को लेकर टिकट कौन चुनाव लड़ना है किसको नहीं लड़ना है इसको लेकर डिस्कस हुआ। तो शायद उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि परिवार में एक ही आदमी चुनाव लड़ेगा, वो है शिवपाल यादव, उधर से जो पार्टी के लिहाज से लड़ेंगे, और इधर अखिलेश यादव। अगर जैसा विशाल बता रहे हैं, मेरी जानकारी में यह था कि परिवार से चुनाव नहीं लड़ना है, परिवार का मैसेज नहीं देना है। क्योंकि अखिलेश यादव को इसलिए चुनाव लड़ना पड़ रहा है क्योंकि ये दबाव है कि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी ने कहा कि बाकी योगी आदित्यनाथ तो चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर आप ताल ठोक रहे हैं कि गोरखपुर से चले गए हैं तो आप भी चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि कोई न मायावती चुनाव लड़ रही है, न अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, न प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। तो इस दबाव में एक रणनीति के तहत ये मैसेज ना जाए कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और रवि त्रिपाठी आपके पास सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा साहब मेरे साथ है। नमस्कार रजा साहब। इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि यूपी चुनाव पर बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर इस वक्त की, अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा के चुनाव में ताल ठोकने जा रहे हैं। सीट कौन सी होगी ये सवाल अभी बरकरार है। रजा साहब, देखिए मुझे लगता है शायद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से उन्होंने कुछ तो सीखा, ये तो समझ में आया कि योगी हैं तो मुमकिन है, तो इसलिए कुछ तो समझ में आया उनको कि चुनाव लड़ना चाहिए, वॉकओवर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि विपक्ष रहे सामने, जनता तय करे कि आपने क्या किया था और हमने आपको कहाँ रखा है। तो इसलिए वो चुनाव में आए, उनका स्वागत है, लेकिन ये सोच कर आए कि हार सुनिश्चित है उनकी, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी आदमी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ नहीं चाहता, ये मैंने देखा है। लेकिन अगर वो चुनाव में आते हैं अच्छी बात है, मैं तो बहुत हमारी तरफ से उनको शुभकामनाएं भी, लेकिन
ये मानकर आए कि इस चुनाव में सिर्फ हार का ही सामना करना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, यूपी के लिए योगी है उपयोगी नारा जो गढ़ा गया है वो ऐसे ही नहीं गढ़ा गया। अब उसी से खौफ खाए अखिलेश यादव को पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोकनी पड़ रही है। इससे आपका कितना इत्तेफाक है? देखिए, ताल नहीं ठोक रहे हैं, इनको कोशिश तो पूरी जारी रहने वाली है। कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर सता रही है कि अगर ये सारे के सारे हारेंगे और हम बाहर रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो मेरे सर ठीकरा फोड़ा जाएगा। लिहाजा अब चलो, ये कोई भी हमारी टीम कमजोर ही सही, हम भी चलते हैं मैदान में, तो ये कमजोर टीम के कप्तान बनकर उतरने जा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कभी टीम इसलिए अच्छी नहीं बनाई क्योंकि जिस टीम में अपराधी रहे होंगे वो टीम अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो अपराध का बोलबाला अब खत्म हो गया है, अब कानून का राज स्थापित हो गया है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए ये हार तो सुनिश्चित है, लेकिन ये प्रेरणा इनको आदरणीय योगी जी से मिली, ये इनको मान लेना हार चाहिए। सुनिश्चित है रजा साहब, लेकिन कोशिश जारी है। इसी कोशिश में ये खबर आ रही है कि देखिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मान गए हैं अखिलेश यादव। देखिए, अभी इस पर पुष्टि तो हुई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो आते हैं तो ये मान के आएंगे कि आदरणीय योगी जी ने एक प्रेरणा तो दी उनको कि भाई जनता के बीच में जाया करिए। अब कोरोना भी थोड़ा थोड़ा खत्म हो गया है, सतर्कता बरतते हुए जनता के बीच में भी जाइए, देखिए जनता क्या कहती है आपसे। बिल्कुल रजा साहब, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव की बात कर लेते हैं। बीजेपी में आज शामिल होने जा रही हैं। जिस सीट पर वो अपना दावा पेश करना चाहती हैं उस पर कितनी बात बन पाती है नहीं बन पाती है वो तो जल्द साफ होगा, लेकिन इस पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, आज देश ही मतलब प्रदेश और देश में लोगों का विश्वास आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत बढ़ा है। और ये उसका परिणाम है कि अगर कोई भी किसी भी दल का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है तो जिसमें सेवा भाव होगा वो जरूर आएगा। और जो लोग मेवा खाने वाले लोग थे उनको नकार दिया है प्रदेश और देश की जनता ने। तो इसलिए अगर वो आ रही हैं तो स्वागत है। और हम सभी का लगातार हमारे यहाँ आप देखें, रोज आप लोग दिखा रहे हैं टीवी चैनल पर, रोज भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक हुजूम है लोगों का जो सेवा भाव से आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि लोग पद ही लेने आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं कि समर्पण भाव से भी लोग आ रहे हैं। जो वाकई में सच्चे सिपाही हैं, जनसेवा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सेवा करने के लिए आ रहे हैं। हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बिल्कुल रजा साहब, डायनेस्टी पॉलिटिक्स को सिरे से नकारती आ रही है बीजेपी और उसी के चलते इन चुनावों में भी एक नजीर पेश की जा रही है। आने वाले वक्त में जिस तरीके से दल बदल हो रहा है उसमें लगातार बीजेपी एक उदाहरण पेश कर रही है। आज जो अपर्णा यादव शामिल हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक डेंट देने की कोशिश है मुलायम सिंह यादव के परिवार को। अब ये बताइए कि बहुत ज्यादा अगर कोई डेंटेड गाड़ी होती है तो अगर कहीं उसको भेज दीजिए तो जो कारीगर भी होता है वो भी कह देता है कि साहब इसमें इतने डेंट हैं कि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता, अब इसको ऐसे रंग पोत के चलाइए। और इसीलिए उस गाड़ी पर कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। तो अब हम क्या डेंट लगाएंगे जिसमें भाई कहते हैं ना, सूप बोले तो बोली और चलनी क्या बोले जिसमें 100 छेद। तो इसलिए ये वाली कहावत पूरी खरी उतरती है समाजवादी पार्टी के लिए कि वहां पर अब कोई रहना नहीं चाहता, क्योंकि उस परंपरा और उस कल्चर से लोग ऊब चुके हैं और पसंद भी नहीं करते हैं। यहाँ पर सेवा भाव है, लोगों के लिए जन कल्याणी योजनाएं हैं जो धरातल पर उतरी हैं। आदरणीय योगी जी ने कानून का राज स्थापित किया है और खास करके जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में अपने को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यापारी हैं, वो आराम से संपन्न होकर अपने काम कर रहे हैं। तो पहले तो अपराधी डराया करते थे, हमारी बहनें सड़क पर नहीं निकलती थी, बच्चियां पढ़ने जाती थी तो घर वाले परेशान रहते थे कि सही सलामत घर वापस आ जाएं। तो ये समाजवादी पार्टी का जो कल्चर था उसको लोगों ने नकार दिया है। और मैंने बार बार कहा है कि समाजवादी पार्टी एक ये जो समाजवाद की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत बड़ा विश्व का सबसे बड़ा दल है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा संगठन है। हमारा दिल भी बड़ा है, संगठन भी बड़ा है और इसीलिए हमने बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन रजा साहब, आपने अपना वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला जी न्यूज के लिए और अपनी तमाम विचारों को साझा किया इस बड़ी खबर पर। खबर ये, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। अभी आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद हैं अखिलेश यादव और हमारे साथ विशाल पांडे बने हैं लगातार। विशाल, जानकारी बड़ी है, खबर बड़ी है, आगामी चुनावों को लेकर टक्कर बड़ी है, किसकी दावेदारी किस पर भारी पड़ेगी, ये लड़ाई भी काफी बड़ी है। अब कौन सी वो सीट होगी, मध्य उत्तर प्रदेश की होगी
पूर्वांचल की हो गई, इसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। विशाल, आप क्या कहते हैं? निधि देखिए, अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये बिल्कुल तय हो चुका है। सीट बदायूं जिले की कोई सीट हो सकती है, या फिर शाहजहांपुर जिले की कोई सीट हो सकती है, कन्नौज की कोई सीट हो सकती है, या इटावा जिले की कोई सीट हो सकती है, अगर मध्य यूपी में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो। और वहीं अगर पूर्वांचल की तरफ अखिलेश यादव जाते हैं, वहां पर जौनपुर, आजमगढ़ या गाजीपुर जिले में से किसी सीट से विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि पहली बार अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं अपनी सियासी पूरे कार्यकाल में, और योगी आदित्यनाथ भी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। तो कहीं ना कहीं यह संदेश देने की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने गए हैं तो उनके आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की भी रणनीति यही हो सकती है कि अखिलेश यादव जिस भी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे उसके आसपास की सीटों पर इसका असर पड़ सकता है। और क्योंकि जब योगी चुनावी मैदान में हो और अखिलेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी कई तरह के सवाल खड़े करती। तो कहीं ना कहीं जो ये चुनावी रणनीति है, एक दूसरे के आमने सामने रहने की, एक दूसरे के तमाम मुद्दों पर आमने सामने रहने की, वो फिलहाल उत्तर प्रदेश में वो चुनावी रणनीति दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव भी पूर्वांचल या मध्य यूपी की किसी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर आप देखिए, ये पूरी कोशिश ये है मैसेज देने की, संदेश देने की कि चुनावी मैदान में अखिलेश यादव भी हैं, और वो अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनावी मैदान में पहली बार वो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार। मैं लौटूंगी तुरंत आपके पास। रवि त्रिपाठी, आप बने रहिए मेरे साथ। वापस लौटते हैं फौरन। इस खबर पर जी न्यूज बना है लगातार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.